आज हम लोग बात करेंगे नॉन इन्वर्टिंग इस्कीमिक ट्रिगर के बारे में। नॉन इन्वर्टिंग इस्कीमिक ट्रिगर में क्या करेंगे, यही सेम सर्किट रहेगा, माइनस पॉजिटिव फीडबैक, ये इम्पोर्टेंट है, और ये R1 है और ये R2 है, और हम लोग इनपुट अब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे। ऑन इन्वर्टिंग टर्मिनल वी आर गोइंग टू मेक इट ग्राउंड, ये ग्राउंड कर देंगे और इसको हम बायस कर देंगे +10 और -10। ये -10 हो गया, ये +10 हो गया, या प्लस V सेट और माइनस V सेट। अब मेरा काम क्या है, अब सबसे पहले हम लोग ये वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या ये V पॉजिटिव, V पॉजिटिव मेरा क्या होगा, V पॉजिटिव देखिए ये R1 और R2 के बीच में दो वोल्टेज अप्लाई है, एक V0 अप्लाइड है, एक V इन अप्लाइड है। तो यहाँ हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब V इन के कारण पहले इफेक्ट करेंगे, फिर V0 के कारण इफेक्ट देखेंगे। V इन के इफेक्ट देखेंगे तो V0 मेरा 0, यहाँ 0 है, तो इसके कारण यहाँ वोल्टेज क्या होगा, V इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, V इन इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अब V इन को ग्राउंड कर देंगे और V0 के कारण इफेक्ट करेंगे, V0 इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रहा मेरा V पॉजिटिव। अब हम लोग कंडीशन देखेंगे, किस कंडीशन में ये मेरा आउटपुट प्लस V सेट होगा और किस कंडीशन में आउटपुट मेरा माइनस V सेट होगा। तो यदि मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग से ज़्यादा रहेगा तो हमेशा, यदि मेरा V पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, V सेट प्लस V सेट, और यदि मेरा V पॉजिटिव लेस देन 0 होगा तो मेरा V0 क्या हो जाएगा, माइनस V सेट। क्यों, यहाँ सिंपल है, V क्या होता है, आउटपुट का आउटपुट इक्वल टू V नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मान लीजिए हम 1 वोल्ट रखें और यहाँ ग्राउंड है, 1 माइनस 0 इंटू 10⁵, ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस V सेट और या प्लस 10 वोल्ट। और इस केस में V पॉजिटिव लेसर देन 0। सपोज अब हम लोग रखें V0, यहाँ V ये वोल्टेज -1, ये यदि -1 रहेगा और इन्वर्टिंग ग्राउंडेड है पहले से, तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस V सेट। तो ये दोनों कंडीशन पे मेरा आ जाएगा प्लस V सेट और माइनस V सेट। अब हम लोग वो कंडीशन देखने वाले हैं, ये V पॉजिटिव का कंडीशन क्या हो जाएगा ना। हम लोग V पॉजिटिव, ये इक्वेशन है, इसको हम ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। जब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, V इन R2 बाई R1 प्लस R2 मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस V0 R1 बाई R1 प्लस R2। ये कंडीशन आ जाएगा मेरा। यदि ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये चल जाएगा उस पार्ट और ये माइनस साइन अप्लाइड हो जाएगा, और हम लोग देखेंगे R1 बाई R1 2 कट जाएगा, तो मेरा कंडीशन आएगा V इन मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस R1 बाई R2 इंटू V0। अब मेरा हमको मालूम ही नहीं है V0 क्या है, लेकिन ये मालूम है यदि V इन इस वैल्यू से ऊपर रहा तो मेरा आउटपुट क्या हो जाने वाला है, V इन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब V इन ये कंडीशन आया, V इन ग्रेटर देन माइनस R1 बाई R2 इंटू V0, तो मेरा आउटपुट क्या है, प्लस V सेट। इसका मतलब ये पहले से ही माइनस V सेट में होगा तभी तो प्लस वो स्विचिंग होगा, पहले से ही निगेटिव वोल्टेज में होगा तभी वो प्लस V सेट में जाएगा। तो कीपिंग V0 इक्वल टू माइनस V सेट R1 बाई R2, यदि माइनस V सेट रखे तो ये माइनस माइनस कट गया, तो V इन मस्ट बी ग्रेटर देन R1 बाई R2 V सेट। तो यहाँ से मेरा कंडीशन आया, यदि मेरा ये कंडीशन आया मेरा V इन ग्रेटर देन R1 बाई R2 V सेट, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, प्लस V सेट। अब ये कंडीशन देख रहे हैं V प्लस लेसर देन 0, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लेसर देन 0 कर देते हैं, ये इक्वेशन भी यहाँ लेसर देन 0 हो जाएगा, सेम कटेगा, ये R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 कट जाएगा, तो V इन यहाँ लेसर देन साइन हो जाएगा और माइनस R1 बाई R2 इंटू V0। अब हम V0 क्या होगा, अब हम जान रहे हैं V प्लस लेस देन 0 होगा,
तो वी नॉट क्या जान होने वाला है मेरा माइनस वी सेट, मीन्स ये पहले से ही प्लस वी सेट में होगा तभी तो ये माइनस वी सेट में जाएगा। तो वी नॉट को हम ये प्लस वी सेट से रिप्लेस कर रहे हैं, ये प्लस वी सेट से, तो मेरा कंडीशन हो जाएगा बी इन लेसर देन R1 बाई R2 इंटू वी सेट, बी इन लेसर देन R1 बाई R2 इंटू वी सेट। ये कंडीशन जैसे ही रहा तो मेरा आउटपुट माइनस वी सेट में आ जाएगा। ये दो कंडीशन मेरा आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एक इनपुट देने वाले हैं साइनोसाइडल और आउटपुट चेक करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये पैरामीटर फिक्स कर देते हैं। ये पैरामीटर क्या होगा, R1 और R2 का, R1 को हम लोग 10 के फिक्स कर दे रहे हैं, R2 को 1 के। तो क्या हो जाएगा मेरा R1 बाई R2, R1 बाई R2 क्या हो जाएगा 10K बाई 1 के, तो ये देगा 10 टाइम्स। बट ये पैरामीटर नहीं चाहिए हमको, हमेशा वैल्यू R1 बाई R2 का लेसर देन 1 चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग ये 1K और ये 10K रखेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा R1 बाई R2 1K बाई 10K, वो कितना हो जाएगा 0.1। तो मेरा यहाँ यदि यहाँ इसको इस वैल्यू को बीटा कहेंगे तो ये इसका टू 0.1 हो गया मेरा, तो ये भी मेरा 0.1 हो जाएगा। यदि मेरा भी इन ग्रेटर देन R1 बाई R2, ये वैल्यू यहाँ आया था, भी इन लेसर देन माइनस साइन आया था, यहाँ ये माइनस साइन आया था यहाँ। यदि नहीं आया था एक बार फिर से देख लेते हैं वो कंडीशन देख के, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ माइनस साइन था। कैसे, भी पॉजिटिव क्या लिखे थे, भी इन R1 बाई R1 प्लस R2 प्लस भी नॉट इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, और ये भी इन इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये हम लोग लेसर देन 0 रखे थे। जब ये वैल्यू लेसर देन 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, भी इन R2 बाई R1 प्लस R2 लेसर देन 0 माइनस भी नॉट R1 बाई R1 प्लस R2। ये कट गया तो भी इन क्या हो जाएगा मेरा लेसर देन माइनस R1 बाई R2 इंटू भी नॉट, और भी नॉट पहले बी सेट होगा तभी मेरा भी इन माइनस बी सेट पे जाएगा। तो ये मेरा कंडीशन होगा माइनस R1 बाई R2, और ये भी नॉट क्या है मेरा बी सेट। तो ये मेरा कंडीशन आया था। अब हम लोग R1 और R2 को बीटा को मान लिए हैं 0.1 बाई कीपिंग R1 एज ए 1K और R2 एज ए 10K। तो ये मेरा दो कंडीशन आ गया। और बी सेट जब मालूम है, बी सेट मेरा +10 है और -10 है। 10 इंटू 0.1 ये क्या दे देगा 1 वोल्ट, और ये क्या दे देगा -1 वोल्ट। यदि कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 वोल्ट यू आर गोइंग टू गेट प्लस बी सेट, कोई भी वैल्यू लेसर देन -1 वोल्ट यू आर गोइंग टू गेट माइनस बी सेट। तो हम लोग यहाँ एक साइन बना लेते हैं, साइनोसाइडल सिग्नल, एक 5 वोल्ट का सिग्नल ले लेते हैं, और हम मेरे पास प्लस बीटा सेट और माइनस बीटा बी सेट कितना हो गया 1 और -1। इसको जनरलाइज करेंगे तो ये बीटा बी सेट होगा, ये माइनस बीटा बी सेट होगा। अब हम लोग देखेंगे आउटपुट, एनी वैल्यू ग्रेटर देन, यदि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 वोल्ट है तो आउटपुट क्या है मेरा प्लस बी सेट। कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 वोल्ट है तो आउटपुट क्या हो गया मेरा प्लस बी सेट। और ये रहेगा कब तक, जब तक ये -1 का वैल्यू इनकाउंटर ना करे तब तक ये प्लस बी सेट। उसके बाद ये जब वैल्यू लेसर देन, ये वैल्यू लेसर देन -1 वोल्ट रहेगा, मतलब यहाँ वैल्यू ये -1 वोल्ट लेसर देन -2 वोल्ट मान लीजिए, यहाँ ये शिफ्ट कर जाएगा आपका निगेटिव बी सेट। और कब तक रहेगा निगेटिव बी सेट पे, जब तक ये नया वैल्यू इनकाउंटर ना करे, इस वैल्यू तक ये रहेगा। यदि इसको ये प्लॉट करें तो इस वैल्यू तक ये माइनस बी सेट रहेगा, उसके बाद ये प्लस बी सेट जाने वाला है। अब हम लोग इसका यदि ट्रांसफर करें, ये प्लस और -5 साइन ओमेगा टी का सिग्नल है। अब हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने वाले हैं। अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, उसके लिए फिर से हम लोग ये इनपुट का होगा पैरामीटर और
वर्टिकल आउटपुट का पैरामीटर होगा। इनपुट मेरा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 5 से -5, ये 5 रहा, ये -5 रहा, बीच में 0 आएगा और दो वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, प्लस बीटा वी सेट और माइनस बीटा वी सेट। प्लस बीटा वी सेट क्या हो गया 1 वोल्ट, माइनस बीटा वी सेट -1 वोल्ट। अब हम लोग जान रहे एक भी वोल्टेज ग्रेटर देन 1 वोल्ट रहेगा तो दे देगा प्लस वी सेट, लेकिन हम लोग इस कर्व से जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस कर्व से हम लोग ट्रेस करेंगे क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यदि 1 से 5 की तरफ जा रहे हैं तो आउटपुट क्या है प्लस वी सेट, 1 से 5 की तरफ गए तो डॉट 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 मेरा आउटपुट क्या है प्लस वी सेट, यहाँ रहेगा आउटपुट मेरा। इसको जोड़ ये लाइन ड्रॉ कर देंगे तो मेरा आउटपुट 5 मतलब प्लस वी सेट हो गया। और यदि मेरा इनपुट जैसे ही 1 से नीचे आया, मतलब हम लोग यहाँ पहुँचे 5 पे, 5 से हम लोग आए फिर से -1 तक, तब आउटपुट क्या रहा मेरा प्लस वी सेट। और -1 से और 1 के बीच में यहाँ तक आउटपुट आपका प्लस वी सेट, -1 से लेकर 1 से और -1 तक भी आपका आउटपुट प्लस वी सेट है। आप जैसे ही ये -1 से नीचे ही आया, जैसे यहाँ -5 तक आया, जैसे -1 को थोड़ा सा ही पार करेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा माइनस वी सेट हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग -5 तक गए, -5 तक आउटपुट माइनस वी सेट, और फिर -5 से हम लोग -1 की तरफ जा रहे हैं, -5 से -1 की तरफ जा रहे हैं तो आउटपुट क्या देख रहे हैं माइनस वी सेट। और फिर -1, ये -1 से हम लोग फिर +1 तक जाएंगे, तब पर भी आउटपुट यदि देखेंगे तो मेरा माइनस वी सेट ही दिखा रहा है। यदि यहाँ से -5 से -1 तक गए तो आउटपुट मेरा माइनस वी सेट ही दिखा रहा है। अब हम लोग कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे -1। अब -1 से हम लोग +1, ये रहा -1 और ये रहा +1, इस वैल्यू में हम लोग जा रहे हैं। -1 से और +1 में जा रहा है तो तब पर भी इसके वैल्यू पर क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू माइनस वी सेट। और जब तक ये नया इनकाउंटर नहीं करेगा 1 वोल्ट तो यहाँ फिर से आ जाएगा प्लस वी सेट। मतलब मेरा ट्रैवल क्या था, ऐसे ट्रैवल किए, फिर देखे यहाँ आउटपुट जा रहा है और इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से क्या पता चला, कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 वोल्ट है तो मेरा ये आउटपुट प्लस वी सेट, और वैल्यू लेसर देन -1 वोल्ट है तो आउटपुट माइनस वी सेट आ रहा है। और मेरा ट्रैवलिंग पॉइंट कैसे था, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। और यदि हम इस एरिया का इस वैल्यू का बात करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा 2 वोल्ट का, क्योंकि ये रहा 1 वोल्ट और ये 1 वोल्ट। और आपका ये वर्टिकल एरिया क्या आएगा, ये 10 का रहेगा, ये -10 का रहेगा, क्योंकि प्लस वी सेट आपका 10 है और माइनस वी सेट आपका वी सेट निगेटिव का -10 है, तो 10 + 10 ये 20 का रहेगा और ये 2 वोल्ट का, ये कहते हैं हिस्टैरिसीस एरिया। सो ये था आपका नॉन इन्वर्टिंग स्कीमेटिक ट्रिगर के बारे में।